नमस्कार, मैं पटकथा लेखक मृत्युंजय अनोप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज 3 मई वैदिक सनातन धर्म में आज अक्षय तृतीया है और आज महात्मा बसवेश्वर जयंती भी है। महात्मा बसवेश्वर लिंगायत समाज के महान दार्शनिक और महान समाज सुधारक थे। 1131 ईस्वी में कर्नाटक के संयुक्त बीजापुर जिला के बागेवाड़ी में उनका जन्म हुआ था। जातिवाद और नारी प्रताड़ना के खिलाफ उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में बताऊंगा। जहाँ तक मुझे पता है, हमारा वर्तमान राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक वास्तव में राष्ट्रीय गान के रूप में लिखा ही नहीं गया था। यह तो इंग्लैंड नरेश तथा भारत के विदेशी सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आने पर उनकी वंदना में कवि के द्वारा वैसे ही लिखा गया था जैसे राजा महाराजाओं और बादशाहों की स्तुतियाँ की जाती है। कवि के दृष्टि में उस समय इस गान के जन गण मन के अधिनायक विदेशी अंग्रेज पंचम जॉर्ज थे, जिनके शासन से मुक्त होने के लिए भारत राष्ट्र में त्याग की बाढ़ आ गई थी तथा हजारों हजारों नवयुवकों के अस्थि मांस मातृभूमि के मुक्ति प्रासाद में नींव के पत्थर बने थे और जिनके रक्त से वह नींव मजबूत की गई थी। सच्ची बात तो यह है कि यह गान राष्ट्रगान नहीं है, गुलामी की स्मृति कराने वाला है। यह बात जिस समय यह गान राष्ट्रीय गान के रूप में लिया जा रहा था, उस समय भी देश के वरिष्ठ नेताओं को बतलाई गई थी, पर कोरस से गाने में ठीक बैठता था और हमारे आदरणीय विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ जी की रचना थी, इससे इसे स्वीकार कर लिया गया। वास्तविक राष्ट्रीय गान तो वंदे मातरम था, जिसे देश प्राण श्री बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय ने अपने आनंद मठ नामक उपन्यास में देश के लिए बलिदान होने को तैयार करने वाले तरुण दल के गान के लिए निर्माण किया था तथा जिसमें भारत माता के वास्तविक स्वरूप का वर्णन था। यद्यपि राजनीति के क्षेत्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, तब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं नम्रता के साथ यही कहने को बाध्य होता हूँ कि जन गण मन अधिनायक विश्व कवि की रचना होने पर भी भारत का राष्ट्रीय गान कदापि नहीं है। अतः राष्ट्रीय गान के रूप में वंदे मातरम ही गाया जाना चाहिए। निज देश में ही आज हम पूरे विदेशी हो गए, भेष भाषा भाव सब अपने चिरंतन खो गए। मानसिक दासत्व बस कर त्याग निज संस्कृति अमल, करने लगे हर बात में पाश्चात्य की अंधी नकल। साफ कुर्ता श्वेत धोती मिर्जई पगड़ी हटी, कोट वो पतलूंग के संग नेकटाई आडटी। खाने लगे जूठन सभी की मेज पर रखी हुई, भोज की पसूरीति निकलीन बफे नामक नई। मातृभाषा छोड़ अंग्रेजी लगे हम बोलने, पश्चिमी रंग में रंगे ही लगे हीलने डोलने। बाल भी अब कह रहे माताजी पिताजी अब नहीं, मम्मी डैडी और पापा बोलते हैं सब कहीं। अंध पर अनुकरणता का सब तरफ ही जोर है, इसी से अब पतन का भी कहीं और ना छोर है। विशुद्ध अध्यात्म जगत से इन सब बातों का कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें किसी देश काल जाति संस्कृति का भेद नहीं है। तब भी अध्यात्म की ओर अग्रसर होने में जितनी त्यागमूलक भारतीय संस्कृति सहज सहायक है, उतनी ही भोगमूलक पाश्चात्य संस्कृतियां सहज बाधक हैं। अतः इस दृष्टि से भी भारतीय संस्कृति का समादर संरक्षण छोटे छोटे व्यवहारिक कार्यों के द्वारा किया जाना आवश्यक है। गुरुदेव के कलम से कलमबद्ध इन पंक्तियों पर विचार करें। केहू नहाला गंगा जमुना, केहू नहाला सरजू, बाकी विक्रम राम नाम के केहू केहू बा गरजू। आगे गुरुदेव लिखते हैं,
प्रेम नेम से मन बेमन से राम राम तू कह, ना तो विक्रम भवसागर में हरदम पड़ल रह। भव्य माल पर सुंदर तिलक कर में बड़ा कमंडल, भजन बिना विश्राम न मिली घूम सकल भूमंडल। दान बिना पुरुष ना शोभे वस्त्र बिना ना नारी, गंध बिना फूल ना शोभे ज्यों सरिता बिनु बारी। गुण से रहित पुरुष ना शोभे नमक रहित तरकारी, विक्रम कोई व्याकरण बिना का साहित्य संवारी। नेता बिना भाषण ना शोभे साधु बिना ना गारी, घूस बिना ना नौकर शोभे का प्राइवेट सरकारी। नाम बिना नर ना शोभेला ज्यों ब्याह बिनु नारी, छल कपट से ना शोभेला जैसे भाई यारी। आजकल की दोस्ती यारी भी बिल्कुल ऐसा ही है। अंत में गुरुदेव कहते हैं, राम नाम के रटत रह छोड़ सकल परपंच, विक्रम दास यम के मिंकर दया करी नारंच। और अब आपको हम छोड़े जा रहे हैं आज के एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन के साथ। आप सब में से सभी लोग कभी ना कभी गणेश भगवान की आरती जरूर सुने होंगे। गणपति जिन्हें प्रथम पूजा का अधिकार मिला है वैदिक सनातन धर्म के अनुसार। तो आज का ये आध्यात्मिक सवाल मेरा उनसे ही रिलेटेड है। गणपति की आरती में आप लोग जरूर सुने होंगे, अंधे को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधे को आंख देत, क्योंकि अंधे के पास आंख नहीं होता है तो उसको आंख देते हैं। बांझन को पुत्र देत, क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं होता है तो पुत्र उसको देते हैं, अच्छी बात है। कोढ़िन को सुंदर काया प्रदान करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन निर्धन को माया देकर ही क्यों छोड़ देते हैं, इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा हमें। निर्धन आखिर माया का क्या करेगा? निर्धन को तो धन देना चाहिए होता है ना। बहुत जल्दी हमसे मुलाकात होगी। आप लगातार बने रहें BHPM के साथ, और चलते चलते श्री गुरुदेव के चरणों में आप सभी दर्शक बंधुओं के साथ मैं खुद को समर्पित करना चाहूँगा। बहुत जल्द किसी अगले आध्यात्मिक प्रस्तुति में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। आप लगातार बने रहिए BHPM के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल ऑथर मृत्युंजय अनुप्रिया फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई, सह प्रायोजक रनमैन।